Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. We'll be continuing with the topic that was asexual reproduction. We have already discussed its types as well. We have discussed fission. Then we have also discussed spore formation. Then we have also discussed budding as well. And now we have come to the vegetative propagation, which is actually found in case of higher plants. So we're going to discuss in this session. We'll be discussing about vegetative propagation. Let's have it. Vegetative propagation. Vegetative propagation. It is basically a type of asexual reproduction. In which new plants are obtained from the vegetative parts of the plant. Is that in which new plants are obtained from the vegetative parts of plant, vegetative parts of plant, from the vegetative, हाँ जी शाबाश, vegetative parts of plant, देखिएगा vegetative part से क्या मतलब, vegetative parts जो होते हैं बेटे उसका मतलब है रूट, स्टेम और लीव्स. हमारे पास बेटे जो प्लांट होता है उस प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अगर आप वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करोगे, हमारे पास जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो है सर रूट, स्टेम और लीव्स. इज दैट. अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे, हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो हैं बेटे फ्लावर, फ्रूट and seed. Is that clear? So in vegetative propagation what we get a new plants from the vegetative parts of the plant. Is that clear? That's root, stem and leaves. So these vegetative parts that we use for this propagation are called as vegetative propagule. Vegetative propagule. Is that? And this vegetative propagule could be root, yes, it could be stem, it could be leaves. Let's take one by one now. देखिएगा जिगर, अगर हम रूट्स की बात करेंगे, हमारे पास प्लांट है डेल्बर्गिया और बेटे स्वीट पोटैटो जो है उनमें क्या होता है, उनमें बेटे अगर ये प्लांट है, ये मानो कि सॉइल है, इसके जो ये रूट्स है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इसके रूट्स जो होते हैं ये ट्यूब्यूरस बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? ट्यूब्यूरस. ये ट्यूब्यूरस रूट्स जो है इन पे यहां से बड डेवलप होने स्टार्ट करते हैं, बड अराइज होते हैं यहां से, ठीक है ना. वो बड से बेटे एक नया प्लांट अराइज होता है. सो अगर हम इस चीज को यहां पे काटे, यहां से एक नया प्लांट बन गया. ये कहां से बन गया? इट अराइजेस फ्रॉम द बड ऑफ दिस रूट. इज दैट? दीज आर ट्यूब्यूरस रूट्स. ठीक है बेटे. सो यहां पे क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल. यहां पे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है रूट्स. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड नाउ. दिस इज अबाउट रूट्स. ये कहां पे देखा जाता है? अगर वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल रूट होगा डालबर्गिया और स्वीट पोटैटो में, वो रूट से फिर अराइज होगा नया प्लांट. इज दैट? सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. लेट्स हैव इट नाउ. द सेकेंड इज इफ द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल इज स्टेम. देखिए बेटे, हमारे पास क्या है, हम पहले बात करेंगे जो स्टेम में है हमारे पास, वो हम रनर्स की बात करेंगे पहले. रनर्स, ठीक है. दूसरा कौन आता है? स्टोलन्स.
और ऑफसेट्स बेटे, ऑफसेट्स जो है ये तीनों के तीनों जो है रनर है, स्टोलन है या चाहे ऑफसेट है, ये तीनों के तीनों जो है दीज आर सब एरियल सिस्टम की मॉडिफिकेशन होती है, सब एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशंस, सब एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटे। देखिएगा बेटे, अगर रनर की बात करोगे, इसकी एग्जाम्पल है बेटे ग्रासेस। जरा क्या होता है ग्रासेस में देख लीजिए आप। अगर बेटे ये मानो कि ये सॉइल है, ठीक है ना, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये एक प्लांट है, ये मानो कि ये ग्रास है। यहां सब एरियल मतलब यहां थोड़ा इस अर्थ से ऊपर, इस सरफेस से ऊपर एक ब्रांच निकलती है बेटे, एक ब्रांच निकलती है जो कि हॉरिजेंटली ग्रो करती है, और हॉरिजेंटली ग्रो करने के बाद वो यहां टच करती है सॉइल को, और यहां से एक नया प्लांट निकलने लगता है। लाइकवाइज ऐसे ही करके ये फिर से ग्रो करेगा ऐसे, और यहां से नया प्लांट निकलेगा। सो ये क्या जो ये ब्रांच है बेटे, ये ब्रांच इट इज रनर। रनर क्या है? सब एरियल ब्रांच है, सब एरियल सिस्टम ब्रांच है रनर। अगर बेटे मैं इस चीज को यहां काट देता हूं तो हमारे पास एक नया प्लांट आएगा, लेकिन इस नए प्लांट का जो आगाज है या निर्माण है वो यहां से अराइज होता है, ये सब एरियल ब्रांच से। ये किस में होता है बेटे? रनर्स का। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टेक स्टोलन्स। देख लीजिएगा स्टोलन्स में क्या होता है बेटे। अगर मैं एक प्लांट ले लूं, इसकी बेटे एग्जाम्पल है मिंट, इसकी बेटे एग्जाम्पल है जैस्मीन। देख लीजिएगा इसमें क्या होता है बेटे, ये मानो कि अर्थ की सरफेस है, ठीक है, सब एरियल सिस्टम की मॉडिफिकेशन है। तो पहले इसका मतलब यहां से एक लेटरल ब्रांच उठेगी, वो पहले अपवर्ड जाएगी, देन इट विल आर्च डाउनवर्ड्स। ये पहले अपवर्ड जाएगी, देन इट विल आर्च डाउनवर्ड्स, विल टच द ग्राउंड ओवर हियर, एंड देन हियर इट विल गिव रूट्स, एंड देन यहां से एक और नया प्लांट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो यहां से या इसमें होता यह है स्टोलन्स में, इसमें जो लेटरल ब्रांच होती है वो पहले ऊपर की ओर जाएगी फिर नीचे आएगी। इज दैट क्लियर? यहां पे हॉरिजेंटली ग्रो करती है। इसकी एग्जाम्पल मिंट और जैस्मीन। बेटे एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिएगा तीसरे ऑफसेट्स। बेटे इसकी एग्जाम्पल जो है वो इकॉर्निया है, इकॉर्निया, और क्लास 11th में एक और एग्जाम्पल दैट्स कॉल्ड एज पिस्टिया। देख लीजिएगा ऑफसेट्स का क्या हाल है। हमारे पास एक प्लांट है, हमारे पास एक प्लांट है बेटे, एक्वेटिक प्लांट है, ये दोनों के दोनों क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटे, अगर ये मानो कि वाटर सरफेस है, यहां पे प्लांट होता है, इसके ऐसे क्राउन ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। इज दैट? ये यहां पे इसका नोड मानो, ये कौन है? इकॉर्निया। होगा क्या यहां से बेटे, ये जो ये वाला है, ये जो ये वाला है बेटे, ये वाटर की सरफेस है, ये क्या है? ये नोड है। इस नोड से अराइज होते हैं क्राउन ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, क्राउन ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। इज दैट? सो होगा बेटे यहां से अराइज होंगी एक ब्रांच, एक ब्रांच निकलेगी यहां से, एक स्टम ब्रांच निकलेगी, ठीक है, वो ऐसे सरफेस पे ग्रो करेगी, और यहां पे वो एक और इकॉर्निया बनाएगा, एक और इकॉर्निया का प्लांट बनाएगा, ठीक है। इट्स वन इंटरनोड लेंथ। इज दैट? ये किस में पाया जाता है? ऑफसेट्स, इकॉर्निया और पिस्टिया में। ये क्या है? दोनों, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स दीज आर। चलिएगा ये क्या है बेटे? दिस इज एन ऑफसेट, ऑफसेट। फिर यहां से नोड, अगर फिर आप बनाओगे बेटे, यहां इस नोड से फिर एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम ऑफसेट बोलेंगे। ये सब एरियल सिस्टम ब्रांच है ना बेटे। यहां पे क्या होगा? इसका जो नोड यहां पे है बेटे, वो टच जो ही करेगा इस सरफेस को, तो यहां से फिर बनेगा एक नया इकॉर्निया, क्राउन ऑफ लीव्स एंड द टफ्ट ऑफ रूट्स। मेरे बेटे इकॉर्निया के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताते जाऊं। जो इकॉर्निया है सर, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज एन ऑर्नामेंटल। ये ऑर्नामेंटल यूज किया गया था इंडिया में, लेकिन हुआ ये
लेकिन हुआ ये, इसमें जो एबिलिटी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की, इसमें जो सलाहियत है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की, उसकी वजह से हुआ ये पूरा जो वाटर सरफेस था, ये पूरा वाटर सरफेस में ये पूरा स्प्रेड हो गया। इज दैट, ये पूरा स्प्रेड हुआ, स्प्रेड ओवर वाटर सरफेस। ठीक है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था बेटे? ऑर्नामेंटल में। लेकिन इसने क्या किया? इसने बवाल मचा दिया। क्या हुआ कि ये स्प्रेड हुआ वाटर सरफेस में। ठीक है, क्यों हुआ ये स्प्रेड वाटर बॉडीज में? क्योंकि इसमें जो एबिलिटी होती है वाटर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, उसकी वजह से क्या है, इसने बड़ा कवर किया वाटर सरफेस को। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर सरफेस में बहुत स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से इसने क्या किया, इसमें जो वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था बेटे, इसने सारा वो यूज किया खुद के लिए, इसने सारा वो कंज्यूम किया खुद के लिए, कंज्यूम ऑल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटे? हां बेटे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने काज किया टेरर, जिसने इसकी वजह से हुआ ये हार्मफुल इफेक्ट पड़ा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पे। जो एक्वाटिक जो वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिजम्स थे, उन पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ा, उन पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ा। मैं लिखूं यहां पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट। इज दैट क्लियर? जब वो उन पे पड़ा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हुआ ये, इट इज टर्म्ड एज, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज, इसने एक तरह का दहशत फैला दिया वाटर बॉडीज में, हेंस इट्स आल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। बेटे ये क्वेश्चन बैठा है 2016 के एंट्रेंस में, उन्होंने ये पूछा था कि वो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको ऑर्नामेंटल यूज किया गया था, लेकिन बाद में क्या है, वो वहां उसने काज किया टेरर। सो वो कौन सा प्लांट था बेटे? इकॉर्निया। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया था? एज ए ऑर्नामेंटल। इसमें कौन सी एबिलिटी होती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा स्प्रेड हुआ। जब ये स्प्रेड हुआ, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था बेटे, इसने सारा वो खींच लिया अपनी ओर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहां पे जो एक्वाटिक लाइफ थी, उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ गया, जिसकी वजह से इट इज कंसिडर्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल. So these are subaerial modifications. I hope you are getting it. Let's move a bit forward now here. Let's add few more things to it. Okay. Let's have now one more type. Okay, we're gonna have now fourth one, which is called as sucker. Sucker bete. We will take then bulbs. Yes, we will also be having rhizome. Apart from that, we are also having tubers. इसमें क्या है बेटे? इसमें एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्यूबर्स, अगर आप शक्कर की बात करोगे बेटे, तो अगर मैं इस प्लांट को ले लूं, ये एग्जाम्पल इसमें कौन 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 सी है? इसकी एग्जाम्पल है बनाना है, बनाना, पाइनएप्पल बेटे, पाइनएप्पल है, क्राइसेंथेमम है, क्राइसेंथेमम है बेटे। उसके बाद अगर आप बल्ब की बात करोगे बेटे, इसकी एग्जाम्पल ऑनियन है। अब अगर मेरे बेटे राइजोम की बात करोगे, इसकी एग्जाम्पल जो है वो टर्मरिक है। और कौन है बेटे? टर्मरिक है, जिंजर है, और क्लास 12 एनसीईआरटी बनाना भी लिखती है। ठीक है, बनाना क्लास 11 लिखती है शक्कर, शक्कर के अंडर, यहां पे बनाना है राइजोम के अंदर। सो अगर देखा जाए बनाना का ये भी है और ये भी है। ठीक है, चलिएगा। ट्यूबर ऐसा किन में देखने को मिलता है? पोटैटो में। ठीक है बेटे, ये क्या है बेटे? ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस है। देखिएगा शक्कर में क्या होता है मेरे बच्चे, वहां पे ये है कि सर जो ये मानो कि ये प्लांट है, इसका जो अंडरग्राउंड सिस्टम है मेरे बेटे, वो अंडरग्राउंड सिस्टम से एक ब्रांच निकलती है और फिर वो यहां से लेटरली ग्रो होती है, ऐसे करके, ऐसे करके यहां से अंडरग्राउंड सिस्टम से एक ब्रांच निकलती है, ऐसे करके तिरछी न्यूरॉन। ठीक है, एंड इट्स फाउंड इन केस ऑफ बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। अगर आप इसको यहां से, ये जो ये ब्रांच है बेटे, इसी ब्रांच को बेटे मैं शक्कर बोल देता।
क्लियर? इंपॉर्टेंट फिर से मैं बोल दूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिएगा, अब हम बात करेंगे ऑनियन की। ऑनियन का अगर आप देखोगे उसमें बल्ब्स होते हैं, देखिए, देख लीजिएगा। अगर मैं अगर मैं ऐसे बनाया इसको, यहां पे बेटे क्या है, यहां पे इसके वो स्केली लीव्स होती है, फ्लैशी स्केली लीव्स। इज दैट क्लियर? नीचे रिड्यूस्ड सिटम होता है बेटे, उस रिड्यूस्ड सिटम पे क्या होता है कि ऐसे वो ये रूट्स होते हैं, ठीक है? ये ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है? बाहर से ट्यूनिका वाली लेयर होती है इसके, यहां से बेटे बर्ड्स होते हैं, यहां पे भी बर्ड्स, यही बर्ड ग्रो होता है बेटे, और ये शूट बना देता है इसका पोटैटो का। बल्ब्स में क्या है कि ये जो ये वाले बर्ड है, ऑक्सिलरी बर्ड्स, यहां से शूट बनना स्टार्ट करता है, ठीक है? सो जनरली हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम ये देखते हैं कि जनरली जो प्लांट होता है वो सीड से डेवलप होता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स यूज होते हैं। यहां पे कौन सा पार्ट हुआ? बर्ड जो है यहां पे, है ना, ऑक्सिलरी बर्ड से ये अराइज होने लगा। सो ये किस में पॉसिबल है? ऑनियन में पॉसिबल है। चलिएगा, राइजोम किन में होता है? टर्मरिक, जिंजर और बनाना। अगर आप टर्मरिक का प्लांट लोगे, से इट्स टर्मरिक प्लांट, ये जो अंडरग्राउंड होता है बेटे, अंडरग्राउंड जो होता है, अंडरग्राउंड सिटम से एक ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच को ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स वो बना देती है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं राइजोम, गंड्रे। इज दैट? ये जो होता है यहां पे ये नोड है, ठीक है? ये नोड है बेटे, ये नोड है, ठीक है? ये इंटरनोड्स रहे इसके, हर एक नोड से ऐसे करके बर्ड निकलता है बेटे, बर्ड निकलता है, और इसमें एबिलिटी होती है दैट इट कैन गो एंड गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। इज दैट क्लियर? द एग्जांपल्स ऑफ राइजोम आर टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। इज दैट क्लियर? लेट्स हैव अ नेक्स्ट वन व्हिच इज नाउ ट्यूबर। देखिएगा, ट्यूबर में क्या है बेटे, जो हमारे पास पोटैटो का प्लांट है, ये मानो कि अंडरग्राउंड सिस्टम की मॉडिफिकेशंस है। अंडरग्राउंड सिस्टम से एक ब्रांच निकलती है, सिस्टम ब्रांच, उसका टर्मिनल जो है, टर्मिनल टिप, वो थोड़ा स्वेलोन हो जाता है, वो फ्लैशी बन जाता है, उसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर यहां बना बेटे, ये ट्यूबर कहलाएगा। सो ट्यूबर क्या है? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम। अगर मैं यहां पे इसको बना लूं बेटे, इस ट्यूबर को, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है ना? ये क्या है बेटे? इसको बोलते हैं आई, ठीक है ना? ये ऑक्सिलरी बर्ड होता है, इसमें ये नोड होता है, ठीक है? इस नोड से अराइज होते हैं नए प्लांट्स। आपने देखे होंगे हमारे जो घर में क्या होता है, कभी कभार जब हमने कल्टिवेट करने होते हैं, ग्रो करने होते हैं पोटैटो, ना, वी ब्रेक इट इनटू लाइक दिस, चाटन ये है सो ये है BL सो वी सो दिस एंड देन फ्रॉम दीज आईज, ये जो नोड यहां पे होते हैं, यहां से ये अराइज हुआ नया प्लांट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज फाउंड इन केस ऑफ ट्यूबर्स। लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड नाउ. We have one more something called as bulbils. बेटे इसकी एग्जाम्पल है अगावे। अगर आप वहां देखोगे bulbils में, अगर ये मानो कि नया प्लांट है, यहां से लीव्स है, ठीक है ना? यहां पे है ऑक्सिलरी बड। ये ऑक्सिलरी बड जब कंडेंस हो जाएगा, दिस कंडेंस्ड ऑक्सिलरी बड इज कॉल्ड एज बुलबिल। यस, इट्स कंडेंस्ड ऑक्सिलरी बड। बल्ब जो होता है बेटे, वो अंडरग्राउंड सिस्टम की मॉडिफिकेशन होते हैं, ये अबो ग्राउंड होता है, ठीक है ना? यहां पे क्या होता है, यहां पे जो कंडेंस्ड ऑक्सिलरी बड होता है, इसको बेटे बोलते हैं बुलबिल। जब ये डिटैच होता है, ये बुलबिल जब डिटैच होता है इस प्लांट से, तो इसमें एबिलिटी होती है कि ये नया प्लांट बना सकता है बेटे। ये किसकी बात है? बुलबिल्स। उसकी कोई एग्जांपल है बेटे? यस, दैट इज अगेव। उसमें क्या होता है अगेव में? देखिएगा, उसमें हमारे पास ये है, ये प्लांट है, यहां से ऑक्सिलरी बड है, ये जब कंडेंस होता है तो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज बुलबिल। ये बुलबिल जब डिटैच होता है बेटे, इसमें एबिलिटी होती है कि ये नए प्लांट को
जन्म दे सकता है। दिस इज अबाउट बुलबिल्स। लेट्स हैव वन मोर टाइप नाउ। एक और टाइप बेटे जो है वो ब्रायोफाइलम की लीव्स, ब्रायोफाइलम का मसला। उसमें क्या है, उसमें लीव्स जो है, लीव्स के मार्जिन्स पे, लीव्स के मार्जिन्स पे बड से अराइज होते हैं। देखिए अगर यहां पे लीव है, ठीक है, इनके मार्जिन्स पे बड से अराइज होते हैं, मार्जिन्स पे बड अराइज होते हैं। जब बेटे ये लीव डिटैच होता है या ये बड यहां से डिटैच हुआ, इस बड में एबिलिटी होती है कि ये नए प्लांट को जन्म दे सकता है, इससे नया प्लांट बन सकता है। किससे? फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। इज दैट क्लियर? व्हेन द लीव्स गेट इज डिटैच्ड फ्रॉम दिस पेरेंट, व्हेन द लीव गेट इज डिटैच्ड फ्रॉम दिस ब्रांच, आफ्टर दैट दिस बड्स व्हिच आर प्रेजेंट एट इट्स मार्जिन्स, दे हैव एबिलिटी, इनमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं। दिस इज फाउंड इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम। सो वी हैव डिस्कस्ड सो फार वी हैव डिस्कस्ड, हमने रूट के बारे में डिस्कस किया जिसमें डलबर गया और स्वीट पोटैटो की बात की हमने। उसके बाद हमने रनर, स्टोलन, ऑफसेट्स की बात की। उसके बाद सकर की बात की, फिर बल्ब की बात की। उसके बाद एक और था ट्यूबर की बात की, फिर राइजोम की बात की बेटे। उसके बाद बुलबिल्स की बात की एंड अल्टीमेटली हम आए थे ब्रायोफाइलम के लीव्स पे। सो ये कुछ मेथड्स थे जो कि हम बोलेंगे दीज वर सम नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दैट कि वेजिटेटिव मेथड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ नेचुरल मेथड्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं बेटे। उसके बाद बेटे अगर आप आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करोगे, जिसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है, जिसमें जो ग्रोवर होता है, वो क्या करता है, वो ग्रो करता है नए प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। इज दैट क्लियर? ये खुद ब खुद होती है। और वो कौन से टाइप से? कम ऑन, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिएगा बेटे हमारे पास कौन से टाइप से यहां पे वो थे नेचुरल मेथड्स। ठीक है बेटे, वो जो रनर की बात की, रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट, इको जो थे वो सारे के सारे थे नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ व्हाट आर दीज आर आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन। हाउ मेनी टाइप्स? यस बेटे, वन वी आर हैविंग कटिंग, yes, then we are having something called as layering, we have something called as grafting। ठीक है बेटे, ये चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। देखो कटिंग के बारे में क्या है, सिंपल है कि अगर कोई प्लांट है, इसकी जो सिटम ब्रांच है हम वो कट करेंगे, वो जो सिटम ब्रांच है उसको फिर रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स या केमिकल्स में उसमें डिप करेंगे। उसके बाद उसको सेपरेटली हम ग्रो करेंगे कहीं पे, तो वो क्या होगा, वो वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर लेगा। उसको सिटम कटिंग बोलते हैं। हम रूट की सिटम कटिंग हम रूट की कटिंग यूज कर सकते हैं, हम लीफ की कटिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे सनसवेरिया में है। हम सनसवेरिया में क्या करते हैं, एक लीफ को लेते हैं बेटे, सो कटिंग में हम सिटम की कटिंग ले सकते हैं बेटे। हम क्या कर सकते हैं, हम रूट की कटिंग भी ले सकते हैं बेटे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे बच्चे, वी कैन टेक द कटिंग ऑफ लीफ एज वेल। ठीक है, ये सिटम की कटिंग मतलब कि सिटम यूजन आसन त सिटमस अख ब्रांच सटन सिटम ब्रांच का। उसके बाद हम डिप करते हैं विद दैट डिप इन द केमिकल्स, जो रूट प्रमोटिंग केमिकल्स होते हैं, ऑक्सिन्स, नैप्थलिन एसिटिक एसिड और इंडोल एसिड। उसके बाद जब उसमें वो डिप करते हैं उसमें, उसके बाद वहां से निकाल देते हैं, फिर अर्थ में कहीं जगह उसको सो करते हैं। उसके बाद होता यह है कि वो ग्रो होना स्टार्ट करता है इनटू अ न्यू प्लांट। इज दैट क्लियर? सो ये बात थी कटिंग के बारे में। लाइकवाइज रूट का भी ऐसा हाल है और लीफ का है किसमें बेटे, सनसवेरिया में। सनसवेरिया में इसको हम कट करते हैं ट्रांसवर्सली 2-3 सेगमेंट्स में, हर एक सेगमेंट को फिर डिप करते हैं केमिकल्स में, उसके बाद उसको सेपरेटली ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से एक नया प्लांट हमें देखने को मिलता है। चलिएगा, लेयरिंग, इट्स अगेन द सेकेंड मेथड ऑफ
आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक और तरीका जिसको बेटे बोलते हैं लायरिंग। लायरिंग क्या होता है बेटे? इट इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच रूट्स आर इंड्यूस्ड टू ग्रो ऑन द स्टेम ब्रांच विच इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट। क्या सर? रूट्स आर इंड्यूस्ड, कम ऑन, रूट्स आर इंड्यूस्ड, roots are induced on stem branch which is still attached, yes bete, which is still attached to parent plant, which is still attached to parent plant. Is that clear? Still attached to parent plant. देख लीजिएगा हम क्या करते हैं बेटे, पेरेंट प्लांट विसलाला क्या चीज करा, यूसी प्लांट छो आसम, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, ये मानो कि सॉइल है, ये सॉइल का सरफेस है। चलिए देख लीजिए यहां पे जो एक स्टेम ब्रांच है, हम सिलेक्ट करते हैं एक स्टेम ब्रांच, मान लो ये स्टेम ब्रांच हमने सिलेक्ट कर ली बेटे। इसके बाद इसकी डिफोलिएशन की जाती है, यानी इस पे जो लीव्स होते हैं वो फॉल किए जाते हैं बेटे। कोई एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, उस एरिया पे क्या हम करते हैं, एक इसकी जो बार्क है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ये बार्क को रिमूव करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रिंग हम इस बार्क को यहां पे रिमूव करते हैं, है ना। सो यहां पे क्या हुआ, ये एक्सपोज हुआ अभी। उसके बाद हम सुफेगनम मॉस जो होता है, सुफेगनम जो होता है एक ब्रायोफाइट है, उससे इसको बांध देते हैं यहां पे, या ग्राफ्टिंग क्ले जो होते हैं उससे इसको कवर कर लेते हैं, फिर इसको टाई कर लेते हैं। आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको यह चीज देखने को मिलता कि सर यहां पे क्या है, कि यहां पे नए रूट्स आने लगेंगे। ये लेयरिंग का मसला है। ऐसे एक तो इस तरीके से कर सकते हो, ये जो ये वाला तरीका है इसको बेटे हम बोलते हैं ईयर लेयरिंग, ईयर लेयरिंग, या इसको हम बोल देंगे गोटी, GOOTEE, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं एयर में, या दूसरा तरीका ऐसा है, अगर हम ऐसे प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे, ये मानो कि सॉइल की सरफेस है, हमने क्या किया, यहां पे ब्रांच ली, स्टेम की जो ब्रांच है उसको क्या किया, डिफोलेट किया बेटे। ये वाला रीजन मैंने सिलेक्ट किया, जब मैं इस रीजन को सिलेक्ट करता, सर मैं क्या करता हूं, फिर ये करता हूं कि इसको मैं सो करूंगा फिर सॉइल में। विशाल आला किस पॉइंट प्लीज, ओके ठीक है। देखिए ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा, इसको मैं यहां पे मानो कि मैंने इसको डिफोलेशन की यहां पे, फिर मैं इसको यहां पे शो कर लेता, यहां पे मानो कि इसकी डिफोलेशन की, बारक भी मैंने रिमूव की, कहा इसमें को शो किया आप सॉइल में इसको फंसा दिया, ठीक है ना। फिर यहां से इस ब्रांच को फिर छोड़ दिया। होगा क्या, आफ्टर 2-3 मंथ्स बेटे होगा ये, यहां पे इसको ब्रांच आना स्टार्ट होगी, यहां पे रूट्स आने स्टार्ट हो गए, यहां पे जहां पे ये अंडरग्राउंड है सॉइल के नीचे, है ना। सो अगर हम चाहे उसके बाद हम इसको यहां से काट देते हैं, ये वाले रीजन को बेटे, ये वाले पोर्शन को हम बोलेंगे लेयर। इसी लेयर को बाद में हम सो करेंगे elsewhere in the soil and it will give rise to a new plant. Is that clear? So this is the concept of layering. So this is called as simple layering, right? In the similar way we have one more type what we call as mound layering और serpentine layering. Serpentine layering में बेटे ये होता है, सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है बेटे, हम वहां पे इंटरवल्स में काट देते हैं। ये क्या है बेटे, मानो कि सॉइल की सरफेस है। सर्पेंटाइन लेयरिंग में इसको ऐसे किया, फिर बाहर किया, फिर नीचे किया, फिर बाहर किया। सो यहां पे क्या है, यहां पे रूट्स आने लगेंगे, यहां पे रूट्स आने लगेंगे। लेकिन पहले क्या किया मैंने, इसको जब मैंने सिलेक्ट किया, मैंने इसको डिबार्क किया, ये जो बार्क थी मैंने इसको रिमूव किया बेटे। उसके बाद जब मैं इसको सो करता हूं सॉइल में, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम मेरे बच्चे यहां पे रूट्स आना स्टार्ट करता है, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप यहां देखोगे बेटे, यहां पे भी रूट्स आना स्टार्ट होंगे। सो कितने लेयर्स बन गए, अगर मैं यहां से यहां काट लूं और फिर यहां से यहां काट लूं, ये एक लेयर बन गया, ये एक लेयर बन गया। सो यहां पे बहुत सारे लेयर बन गए। यहां पे जो काट देते हैं वो हम इंटरवल्स में देंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सर्पेंटाइन लेयरिंग। इज दैट क्लियर? इन द सिमिलर वे देयर इज वन मोर टाइप व्हाट वी कॉल एज मॉन्ड लेयरिंग एज वेल। चलिएगा, इंटेंशन ये है लेयरिंग में, ये है
जो हमारे पास प्लांट होता है उसकी कोई स्टेम ब्रांच होती है, वो स्टेम ब्रांच को बेटे मैं सिलेक्ट करता, उस स्टेम ब्रांच जिसको मैंने सिलेक्ट किया है उसको उसका कोई रीजन जो है उसको मैं डिफोलेट करता, उसको जब मैं डिफोलेट करता हूं फिर मैं क्या करता, फिर मैं वहां पे एक रिंग जैसे इन द फॉर्म ऑफ रिंग में बार को रिमूव करता हूं, उसके बाद उसको फिर सॉइल में सो करता हूं उस वाले पोर्शन को। जब कुछ टाइम के बाद होता यह है कि वहां से रूट्स आना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद उस पोर्शन को जहां पे रूट्स आए उस ब्रांच को मैं काट देता हूं, वो ब्रांच कहलाती है लेयर। उसके बाद ये लेयर को सेपरेटली सो करते हैं elsewhere in the plant, elsewhere in the soil, and it gives rise to new plant. ये सारा कौन करता है? ये सारा एक हॉर्टिकल्चरिस्ट करता है, ये सारा एक ग्रोवर कर सकता है, ऐसा नेचुरली नहीं हो सकता है। तभी हम कहते हैं ये जो ये वाला मेथड है इट्स कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So far we have discussed cutting. हाँ बेटे, we have also discussed layering as well. Now let's have grafting. The third is what we call as grafting. चलिएगा, grafting क्या होता है? It is a technique in which a composite plants are formed by joining the shoot system of one plant with the root system of another plant. Composite plant बन जाता है इसमें मेरे बेटे। अच्छा, कंपोजिट प्लांट वो कैसे बन जाता है बेटे? बाय ज्वाइनिंग, यस, रूट सिस्टम ऑफ इंफीरियर वैरायटी विथ शूट सिस्टम ऑफ सुपीरियर वैरायटी, शूट सिस्टम ऑफ सुपीरियर वैरायटी। बेटे ये जो रूट सिस्टम है इंफीरियर वैरायटी का, इसको बेटे हम नाम देते हैं स्टॉक। मेरे बच्चे ये जो शूट सिस्टम है सुपीरियर वैरायटी का, इसका नाम है साइन। सो ग्राफ्टिंग क्या है बेटे? एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का एक तरीका, जिसमें क्या है कंपोजिट प्लांट बनता है। कैसे? जब हम जोड़ देते हैं रूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट विद द शूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट, द रूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट विच इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टॉक, एंड यस दैट शूट सिस्टम ऑफ द सुपीरियर वैरायटी वी कॉल दिस एज सियॉन। सो बेटे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये प्लांट है मेरे बेटे, अगर ये मेरे पास ये प्लांट है, इस प्लांट का क्या है, इसकी क्वालिटी इंफीरियर है, मानो कि ये अच्छे इसमें ट्रेट्स नहीं है, ये अच्छे फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है। सो हम क्या करते हैं, हम एक और प्लांट जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है उसका क्या करेंगे, उसका एक हिस्सा काट देंगे। इसका एक हिस्सा काट दिया, यहां से भी इसको काट दिया, इसको हम रिमूव करेंगे और इसके इस वाले हिस्से को यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। In Kashmiri we say paiwan. Is that this is called as grafting. So इसका ये क्या है, ये सुपीरियर क्वालिटी थी, इसका हमने क्या किया यूज, शूट। इसका बेटे क्या किया हमने यूज, रूट। इसका शूट किसको जोड़ दिया, इसके रूट सिस्टम पे, इस वाले के सिस्टम पे, ठीक है ना। सो इसमें ए वाले ट्रेट्स आने लगेंगे। सो जो यहां पे अब बनेगा ये कंपोजिट प्लांट बनेगा। लेकिन ये पॉसिबल हुआ बेटे, ये मानो कि उसका है, ये वाला पार्ट सियॉन है, ये क्या है बेटे, इस स्टॉक है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ बेटे, ग्राफ्टिंग के थ्रू। चलिएगा आगे, इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट ग्राफ्टिंग। बेटे एक और बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये कि ग्राफ्टिंग जो है ये पॉसिबल है विथ देयर शुड बी कैम्बियम टू कैम्बियम कॉन्टैक्ट। क्या होना चाहिए, कैम्बियम टू कैम्बियम कॉन्टैक्ट। उसका मतलब ये पाया जाएगा, ये हम कर सकते हैं ग्राफ्टिंग जो है, देयर शुड बी कैम्बियम टू कैम्बियम कॉन्टैक्ट। ग्राफ्टिंग में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी, यस, cambium to cambium contact. There should be cambium to cambium contact. कैम्बियम होता है ना अंदर, अगर आप एनाटमी जानते होगे, फिर वहां पे होता है कैम्बियम जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। कैम्बियम टू कैम्बियम कॉन्टैक्ट, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टम। कैम्बियम टू कैम्बियम कॉन्टैक्ट,
उसका मतलब ये ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं एक तो वुडी डाइकॉट्स में, क्योंकि वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ हम ये कर सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में। इज दैट क्लियर? इसके भी टाइप्स बेटे, इस ग्राफ्टिंग के भी टाइप्स है बेटे, देख लीजिएगा। इसके ऐसे ही हम कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड एज, एक तो है टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड एज वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है। और है हमारे पास एक और विच कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग। हमारे पास एक और टाइप है, वो वी कॉल इट एज बड ग्राफ्टिंग। वी हैव वन मोर व्हाट वी कॉल इज अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग बेटे, ये टाइप्स हैं ग्राफ्टिंग के, देख लीजिएगा। जो यहां पे टंग ग्राफ्टिंग है, इसमें जो स्टॉक होता है, स्टॉक चाहे स्टॉक हो, स्टॉक और साइन जो होता है बेटे, इनको कंप्लीमेंट्री कट्स दिए जाते हैं और फिर यहां पे इनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वेज में ही होता है ये, जो स्टॉक होता है उसमें ये वेज शेप्ड, और जो स्टॉक है सियॉन को वेज दिया, स्टॉक को वी शेप्ड दिया, फिर इनको ऐसे जोड़ दिया जाता है। अगर आप क्राउन ग्राफ्टिंग की बात करोगे, वहां पे डायमीटर एक सिलेक्ट किया जाता है, जो स्टॉक होता है उस पर बहुत सारे कट्स दिए जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। फिर यहां पे भी हम एक से ऑन डाल सकते हैं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है। सो ये मसला है क्राउन ग्राफ्टिंग का बेटे। बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम यहां पे जो प्लांट होता है, ये रोज में अक्सर किया जाता है। इस रोज में क्या किया जाता है, इसमें जो सियॉन होता है वो बड होता है, ठीक है। हम स्टॉक को टी शेप्ड कट देते हैं बेटे, टी शेप्ड कट जब दिया, फिर इसमें हम यूज करते हैं ये बड जो है, ये इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, ठीक है। सो ये वाले ग्राफ्टिंग को बेटे हम बड ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अप्रोच ग्राफ्टिंग एक और टाइप है बेटे। एक प्लांट हमने यूज किया बेटे, और दूसरा ये है बेटे, इसमें हम दो प्लांट्स यूज करते हैं। एक प्लांट जो है बेटे, इट विल सर्वाइव, इट विल एक्ट एज स्टॉक, and this plant will act as scion. It's having superior qualities, it's having inferior qualities. हम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे आपस में, इसकी ब्रांच और इसकी ब्रांच, इनको जोड़ देंगे क्या, किसी भी तरीके से, चाहे वर्टिकल काट देंगे यहां और यहां पे, चाहे कुछ और यहां पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री काट्स देंगे और फिर इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम जब इनको ये कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, फिर यहां पे जो सियॉन है इसको काट देंगे और ये बन गया कंपोजिट प्लांट। I'm going little bit fast because थोड़ा बहुत टाइम कम है मेरे पास. So with this बेटे we have completed the vegetative propagation. Is that? So we have completed the entire chapter. I hope all these things are very much clear to you. So how many things we have learned so far in this chapter? We have learned lifespan. We have learned asexual reproduction and its types. Is that clear? We have also learned sexual reproduction and then the events that occur during sexual reproduction. With this, I have completed the first chapter, which is reproduction in living organisms. In the next session, we will be discussing all the questions that have been asked from this chapter in the previous examinations of the NEET. Is that clear? Till then, take care and may God bless you.